हेलो फ्रेंड्स। सो करेंट अफेयर्स 13th ऑफ नवंबर 2022। आज के क्या है हाइलाइट्स। सो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है और एक नया टेनिस सेंसेशन आया, होल्गे रूने। बैंकिंग एंड इकोनॉमी से क्या है न्यूज आपके लिए, वो भी हम आपके पास लेकर आए हैं। साथ में हम देखेंगे 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर होगा और किस फिल्म से वो स्टार्ट होने वाला है, इनॉग्रल मूवी कौन सी होगी। इन सारे पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे और हर बार की तरह बैंकिंग एंड इकोनॉमी से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं क्योंकि आने वाले एग्जाम है आपके बैंक्स के और वहां के लिए ये पॉइंट्स बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या रहा है। इंडिया विल होस्ट द विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2023 इन विच सिटी। तो ये किस शहर में होने वाला है ये आपको बताना है और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, दैट इज न्यू दिल्ली। So India will host the Women's World Boxing Championship 2023 in New Delhi. It will be the third time that the women's competition will be held in the country, having conducted the championship earlier also, like in 2006 and 2018. So boxer to be watched, जी हाँ ध्यान रखिएगा, इस बॉक्सर पे नजर बनाए रखिएगा, वो है निखत जरीन। और इन्होंने कहा है कि अगर वो जीतती हैं तो इस बार अपने लिए वो मर्सिडीज लेना चाहेंगी। बहुत बढ़िया है, हम भी चाहेंगे उन्हें मिले और देखते हैं कि होता क्या है। अगला पॉइंट आ रहा है कि हु हैज वन द मेंस सिंगल्स पेरिस मास्टर्स 2022 टाइटल। और या होल्गर रूने, नोवाक जोकोविक, वेस्टलेक प्रो या नील स्कुप्सकी। और राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज होल्गर रूने। 19-year-old is a Danish player, uh, Holger Rune. He has defeated the six-time champion Novak Djokovic to place his first men's singles 2022 Masters title in Paris. That's a great news. Holger Rune from uh, Danish. He's a Danish player. So Danes से हैं ये. Right. Now next point आ रहा है. Which team won the Syed Mushtaq Ali T20 trophy title at Eden Garden, कोलकाता? तो वेन्यू भी याद रखेंगे, कहाँ हुआ है कोलकाता में। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये राइट आंसर आ रहा है आपका डी ऑप्शन, मुंबई ने जीता है। और टेकअवेज देखते हैं। डोमेस्टिक जायंट्स मुंबई प्रोड्यूस्ड अ नियर परफेक्ट परफॉर्मेंस इन टू बीट हिमाचल प्रदेश इन द फाइनल्स एंड वन देयर मेडन सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी टाइटल एट एडन गार्डन्स कोलकाता। नेक्स्ट आ रहा है लिटरेचर के वर्ल्ड से कुछ। सो हु हैज बीन अवॉर्डेड 31st बिहारी पुरस्कार फॉर हर 2018 नोवेल हम यहाँ थे। हम यहाँ थे ये नॉवेल लिखा है किन्होंने, यही पहचानना है आपको। और यहाँ जो ऑप्शन है उसमें राइट आंसर है बी ऑप्शन, मधु कांकरिया। जी हाँ, ये मधु कांकरिया जी हैं। टेकअवेज भी देख लेते हैं इसका। So noted writer Madhu Kankaria awarded the Bihari Puraskar. Kankaria was awarded the Puraskar for her novel हम यहाँ थे। अगला एक राइटर है क्रिकेट वर्ल्ड से, उनकी एक बुक है विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। और ये बुक किसने लिखी है? और इसका राइट आंसर है शेन वैटसन। शेन वैटसन ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, थे इनफैक्ट, अब तो रिटायर कर गए हैं। सो ही हैज ऑथर्ड दिस बुक, ही इज एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। इनका winning the inner battle, bringing the best version of you to cricket. Next point आ रहा है प्रमोद भगत and Manisha Ramdas has made us proud by winning gold medal in the singles at Para Badminton World Championship. Now, here you have to tell us where was it conducted in 2022. Para Badminton World Championship 2022 कहाँ हुआ है ये? और राइट आंसर है टोक्यो। या टोक्यो जापान में हुआ। सो प्रमोद भगत एंड मनीषा रामदास हैव वन गोल्ड मेडल्स इन सिंगल्स एट द BWF पारा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन टोक्यो। नेक्स्ट आ रहा है, जैसे यहाँ आपको बताना है व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया 2020 प्रेसिडेंसी, दैट्स नॉट 2000 G20 प्रेसिडेंसी ऑफ 2023। जी हाँ, भारत 1 दिसंबर से टू 1 दिसंबर 2022 से लेकर 2023 तक पूरा अगेन अप टिल
the last month of 2023, India is going to host the G20 presidency. So it's going to hold this G20 presidency. यहाँ आपको ये बताना है कि इसका थीम क्या रखा है भारत ने. सो राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, दैट इज वसुदैव कुटुंबकम. पूरा दुनिया ही हमारा कुटुंब है. हम अलग अलग कंट्री नहीं है, हम सब एक फैमिली है. सो यही है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेकअवेज देखते हैं यहाँ पे. द 2023 G20 Delhi Summit is the upcoming 18th meeting of Group of 20, a summit scheduled to take place in Pragati Maidan, New Delhi in 2023. India's presidency began on 1st of December 2022, leading up to the summit in the fourth quarter of 2023. नेक्स्ट आ रहा है, ये बहुत बड़ा न्यूज़ है एक आम लोगों के लिए. अब उन्हें खुद पता चल जाएगा कहाँ पर फ्लड आने वाला है, किस इंटेंसिटी से आएगा, कितना होगा, और जो बेसिक डाटा है उनको पहले से मालूम हो जाएगा. इस तरह से हम प्रॉपरली खुद को मैनेज कर पाएंगे या इस कैलामिटी से खुद को फेस करेंगे प्रॉपरली. सो एन अमेरिकन टेक्नोलॉजी जायंट विच हैज लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म दैट डिस्प्लेज फ्लड फोरकास्ट, नेमली फ्लड हब. तो कौन सा शुरू कर रहा है ये? राइट आंसर है गूगल. जी हाँ, गूगल ये शुरू कर रहा है. एन अमेरिकन टेक्नोलॉजी जायंट गूगल हैज लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म दैट डिस्प्लेज फ्लड फोरकास्ट, नेमली फ्लड हब. अगला आ रहा है फिल्म वर्ल्ड से एक न्यूज है. विच फिल्म विल ओपन द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. और जी हाँ, इसका वेन्यू भी याद रखिएगा, ये कहाँ होने वाला है? ये गोवा में. तो 2022 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ होगा? गोवा में. और किस मूवी से ये स्टार्ट होगा? यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है और राइट आंसर है एल्मा एंड ऑस्कर. एल्मा एंड ऑस्कर, राइट. द ऑस्ट्रियन मूवी, जी हाँ, ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है. द ऑस्ट्रियन मूवी एल्मा एंड ऑस्कर, डायरेक्टेड बाय डेटर बर्नर, will open the 53rd International Film Festival of India to be held in Goa from November 20th to 28th. Right? So which state becomes the first state to introduce uniform gold price based on bank rate? So bank rate के according uniform gold price पहली बार भारत में कौन सा राज्य लाने वाला है? और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, दैट इज केरल. एक ऐसा राज्य जहां सबके पास घर है. हमारे देश में मिनिमम करप्शन है जिस राज्य में. फेमस फॉर रबर प्रोडक्शन, रेड बनाना प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन. तो ये सारी चीज़ों को लेकर के, और हाँ, जेंडर जेंडर इक्वालिटी अगर देखेंगे तो बेस्ट है इंडिया में केरल में. तो बहुत सारी चीज़ें हैं केरल से रिलेटेड. और यहाँ पर ये क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज केरल. सो केरल becomes the first state in India to launch uniform gold prices based on bank rate. The decision to introduce a uniform price on 916 purity 22 karat gold has been taken at a meeting between officials of Malabar Gold and Diamonds. बैंक से रिलेटेड अगला पॉइंट आ रहा है आपके पास. विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद बिजनेस एसोसिएशन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, in short it's called BEE, to promote energy efficiency financing for MSMEs in November 2022. राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, दैट इज सिडबी. सिडबी जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. जी हाँ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है. ये से भी आप याद रखेंगे. एंड इट इज पार्टनर टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग फॉर MSMEs. तो वैसी कंपनीज, वैसे इंडस्ट्रीज जो प्रमोट कर रहे हुए एनर्जी को, एफिशिएंट एनर्जी के लिए, उसको ये प्रमोट करने के लिए ये सिडबी बैकअप करेगा. अगला पॉइंट आ रहा है. विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागाज, इन शॉर्ट इट्स कॉल्ड BAN, टू हेल्प 1000 एंटरप्रेन्योर्स विद फाइनेंसिंग इन द स्टेट ऑफ नागालैंड. नागालैंड में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, 1000 एंटरप्रेन्योर को ये सपोर्ट करेगा. कौन सा बैंक है यहाँ पे? ऑप्शन आपके पास है और राइट आंसर है हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो SBI in collaboration with the Business Association of Nagas has decided to help 1000 entrepreneurs with financing.
An MOU has been signed between the two parties to facilitate ease of doing business and finance MSMEs of Naga entrepreneurs in the state. तो ये थे सारे important news आपके लिए, including the important news from banking industry. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नज़र बनाए रखिएगा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप पे और निखत जरीन पे, और ये होल्गे रूने ने क्या कमाल किया है, और फिल्म फेस्टिवल जो होने वाला है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ में लेकर आया हूँ, और आने वाले समय में भी इन सब चीज़ों को आप वॉच करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।